राधे राधे दोस्तों, अक्षा दर्शन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित जिन्हें सुनकर आपको विश्वविदाता की भक्ति में शक्ति जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। शीतला अष्टमी की। शीतला देवी की पूजा चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है। चैत्र और वैशाख हमारे देश में शीतला के प्रकोप के महीने समझे जाते हैं। इस अवसर पर छोटे बच्चे और अनेक बार बड़े बच्चों को भी शीतला माता का आक्रमण होता है। इसमें बहुत दुख कष्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कथा शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक बार शीतला का बड़ा प्रकोप हुआ। नगर के राजा के लड़के को भी शीतला मात निकली। इससे थोड़ी दूर बसने वाले एक गरीब के लड़के को भी जोर की शीतला निकली थी। वह गरीब व्यक्ति भगवती का सेवक था और शीतला के प्रत्यक्ष होते ही वह इस संबंध के सब धार्मिक नियमों का पालन करने वाला था। वह लड़के के आसपास खूब साफ सफाई रखता, जमीन को रोज शुद्ध गोबर और मिट्टी से लीपता, नमक का व्यवहार ना करता, घर में कभी कढ़ाई ना चढ़ाता, स्वयं नित्य शीतल वस्तुओं का व्यवहार करता और लड़के से भी कराता। तो इसके प्रभाव से उसका लड़का बिना अधिक कष्ट पाए थोड़े ही दिनों में अच्छा हो गया। उधर राजा के यहाँ भी लड़के की रक्षा के लिए बड़ा प्रबंध किया जा रहा था। पूजा पाठ, हवन, सिवाय देवी के नाम पर बलिदान भी दिया गया। पर राजभवन में नित्य कढ़ाई चढ़ती और तरह तरह की मसालेदार तकरियाँ, मांस, मद आदि बनाए जाते। इनकी खुशबू पाकर राजकुमार के मुंह में पानी भर आता और वह नौकरों से सब चीज़ें मंगाकर इच्छा अनुसार खाता रहता। इसका नतीजा यह हुआ कि हर तरह के उपाय करने हजारों रुपए खर्च कर डालने पर भी राजकुमार अच्छा ना हो सका, वरन उसकी हालत खराब होती चली गई। उस गरीब लड़के के चंगे हो जाने पर समाचार सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इतनी भगवती का अन्याय भी जान पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि उनकी जैसी पूजा भेंट राजमहल में हो रही है, गरीब के यहाँ उसका 100वां हिस्सा भी नहीं हो सकता। राजा के मन में ऐसा विचार आने पर भगवती ने रात को स्वप्न में उससे कहा कि राजकुमार अभी तक इसलिए जीवित है कि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु केवल पूजा से ही काम नहीं चल सकता। पहले तुम सब नियमों का पालन करो जो इस समय आवश्यक है, फिर मुझे दोष देना। इस अवसर पर ठंडी वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है। नमक का खाना हानिकारक है। छौंक भगार की गंध से रोगी की तबीयत चलती है और वह चाहे जो खा लेता है। इसलिए कढ़ाई चढ़ाना भी बंद करना चाहिए। छुआछूत का भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से दूसरों को भी यह बीमारी हो सकती है। इन सब बातों का पालन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब राजा को अपनी गलती मालूम हुई और उसने सब नियमों के पालन करवाए, व्यवस्था करवाई। इससे राजकुमार की बीमार हालत क्रम घटने लगी और थोड़े ही समय में निरोगी हो गए। फिर राजा ने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लोग चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला देवी की इसी विधि से पूजा करेंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अक्षा दर्शन को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।